जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मणिपुर में तमाम अल्टीमेटम के बाद अब एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक राज्य के हालात सुधर नहीं रहे हैं। शनिवार को इम्फाल दीमापुर राजमार्ग पर सभी वाहनों की मुक्त आवाजाही लागू होने के बाद कुकी जो समुदाय के लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 27 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। कुकी समुदाय के लोग फ्री मूवमेंट का विरोध कर रहे थे और सड़क को ब्लॉक कर दिया, जिसे सुरक्षा बलों ने खुलवाने की कोशिश की तो उन्होंने हिंसा शुरू कर दी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और पत्थरबाजी में सुरक्षा बलों के 27 जवान घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि कांगपो कपी में विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से लगे क्षेत्रों में तनाव बढ़ने के कारण स्थानीय अधिकारियों ने कर्फ्यू लगा दिया। मणिपुर में बीते 2 साल से जारी जातीय हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी 1 मार्च को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया था। इस बैठक में उन्होंने मणिपुर के सभी प्रमुख मार्गों पर 8 मार्च से बिना रोक टोक के आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश केंद्रीय बलों को दिया था। साथ ही रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया था। इस निर्देश का पालन करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राज्य प्रशासन के साथ मिलकर 8 मार्च से फ्री ट्रैफिक मूवमेंट की शुरुआत की। फ्री मूवमेंट के पहले ही दिन राज्य में हिंसा देखने को मिली, जिसमें कांगपो कपी से सेनापति जा रही एक सार्वजनिक बस पर भीड़ ने हमला कर दिया। बस पर कथित तौर पर कुकी समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। कुकी समुदाय के लोग तब तक कोई स्वतंत्र आवागमन नहीं चाहते जब तक मणिपुर के पहाड़ी जिलों के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था की उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। सुरक्षा बलों ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इस कार्रवाई में कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए और एक की मौत हो गई। इससे पहले मणिपुर के मुख्य सचिव ने कहा था कि राज्य परिवहन की बसें और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के संरक्षण में चलेंगी ताकि जनता की असुविधा को कम किया जा सके और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में पहल की जा सके। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि लगभग 114 हथियार बरामद किए गए हैं और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास के तहत प्रतिबंधित संगठनों के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे पहाड़ी जिलों में चुरा चांदपुर और सेनापति के लिए जाने वाली बसें बिना यात्रियों के इम्फाल हवाई अड्डे से रवाना हुई। सेना के जवानों समेत केंद्रीय बलों के एक बड़े काफिले के साथ बस को रवाना किया गया। चुरा चांदपुर जाने वाली बस बिना किसी घटना के बिष्णुपुर जिले से होते हुए सुरक्षित तरीके से कांगवई पहुंच गई। इसी बीच सेनापति जाने वाली बस को कांगपो कपी से इम्फाल पश्चिम जिले के कांगला टोंगबी तक किसी तरह की रुकावट या अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अमित शाह के फ्री मूवमेंट निर्देश और मैतेई संगठन फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी द्वारा निकाले गए मार्च का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षा बलों की झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल से सेनापति जिले में जाने वाली राज्य परिवहन की बस को रोकने का प्रयास करते हुए कई निजी वाहनों में आग लगा दी। उन्होंने NH2 पर टायर भी जलाए और राज्य सरकार के वाहनों की आवाजाही को बाधित करने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हो गए। सड़क खाली करवाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों की ओर से सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की गई, लेकिन अब तक हालात सुधर नहीं पा रहे हैं।